तो लाइव है हम और वक्त हो चला आज का एजेंडा का। और आज का दिन है खास क्योंकि आज इंडिया का दूसरा अभ्यास मैच था। हालांकि इंडिया खास क्या है उसमें, लेकिन खास क्योंकि इंडिया का मैच था, प्रैक्टिस मैच था, जिससे हमें बहुत सारी किसके लिए खास था? इंडिया के लिए खास था, बड़े खिलाड़ियों के लिए, विराट कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए। वो तो खेले नहीं तो उनके लिए खास कैसे? तो इसीलिए तो इसी मुद्दे को लेकर तो हम हाजिर हैं 8 बजे के एजेंडा में। और आपके सवाल होंगे, हमारे जवाब होंगे। आप अपने सवाल भी लिखकर भेजना शुरू कर दीजिए। #AskSports तक जरूर लगाइएगा और अपने सवाल तैयार करिए। लेकिन मुद्दा वही है सर, इतना इंपॉर्टेंट मुकाबला, आप वर्ल्ड कप से ठीक पहले कुछ मुकाबले आपको मिलते हैं अभ्यास के और आप मिस कर देते हैं। समझ नहीं आया, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि भारत की टीम जल्दी गई, पर्थ गई, वहां पर एक मैच खेले जिसमें विराट नहीं खेले, रोहित खेले। उसमें आपकी बैटिंग कोलैप्स हो गई थी पहले मैच में, तो सूर्य ने 50 बना दिया, मैच जीत गए। फिर उसके बाद 1-2 दिन का आराम मिला, फिर आज एक और मैच हुआ। तो मैं भारत की बैटिंग देख रहा हूं, मतलब आपने 132 रन बनाए हैं, 30 रन से आप मैच भी हार गए। विराट ने फील्डिंग की आज बट बैटिंग नहीं की, रोहित ने फील्डिंग की आज पर बैटिंग नहीं की, और दीपक हुड्डा नंबर 3 आपके वर्ल्ड कप की टीम में तो नहीं होंगे, अक्षर पटेल नंबर 5 वर्ल्ड कप की टीम में तो नहीं खेल रहे होंगे। तो फिर ये मैचेस का मतलब क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आया। मैंने सुना है कि ये जो मैचेस हुए हैं ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इसमें राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा योगदान है, उनका रोल है। उन्होंने ये प्लान किया था कि अक्सर ऐसा होता है कि आप थोड़ा ऑन टाइम ऑफ टूर्नामेंट पहुंच जाते थे और हरीड इनटू टूर्नामेंट हो जाते थे। तो उन्होंने ये प्लान किया कि थोड़ा पहले जाते हैं और एकदम हरीड नहीं होना, सीधा टूर्नामेंट में कुछ टाइम आप बिताएंगे। और इसीलिए वो पर्थ गए। ये भी एक निर्णय लिया कि उनको एक फुल स्ट्रेंथ टीम चाहिए थी। उन्हें लगता था कई बार आप जो टूर मैचेस खेलते हो कमज़ोर टीमें मिलती हैं, कई बार आपने ये भी देखा कि वो टीमें आप खुद की मिक्स करते हो। तो कुछ ऐसे प्लान किया मैनेजमेंट कि नहीं, एक तो मिक्स नहीं करेंगे, प्रॉपर टीम होगी। और बात की गई वहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से कि जब हम वहाँ पे कुछ ये जो प्रैक्टिस जो कि वार्म अप मैचेस से अलग है, जो ऑफिशियल वार्म अप मैचेस से अलग है, इसमें हमें फुल स्ट्रेंथ टीम चाहिए। इसलिए कई ऐसे खिलाड़ी है, डासी शॉर्ट हो गए आपके, बेरेंडॉफ है, वो एंड्रू टाई थे, कुछ एंड्रू टाई, कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो ऑस्ट्रेलिया टीम में भी खेल चुके हैं। इसलिए फुल स्ट्रेंथ टीम से वो खेलना चाहते थे ताकि वो अपने आप को आंकना चाहते थे। तो ये प्लानिंग थी भारतीय टीम की। एग्जीक्यूशन में तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल द्रविड़ ने कुछ सोचा बट टीम के बाकी खिलाड़ियों ने कहा नहीं, ये तो गलत सोच है, हमें आप जल्दी क्यों ले आए। ये देख के तो ऐसा लग रहा है ना, या फिर एक लॉजिक होता है, हर कई खिलाड़ियों का लॉजिक होता है कि यार मैं नेट्स में ज्यादा वक्त बिता लेता हूँ। कई बार ये हो सकता है कि मैं नेट्स कर लेता हूँ, क्योंकि आप जिस मैदान में खेल रहे हैं उसके साथ प्रैक्टिस ग्राउंड में नेट्स हो सकता है बैट्समैन कर रहे हो। बट मेरा मानना है कि नेट्स भी किए जा सकते हैं और मैच में बैटिंग भी की जा सकती है। सो अगर आपके लिए 2 मैचेस हुए हैं, राहुल द्रविड़ की सोच और बैट्समैनों की सोच अलग नहीं हो सकती। बेसिकली आपके बैट्समैनों को ही तो बैटिंग करनी है उन कंडीशंस में, आपके गेंदबाजों को गेंद करना है उन कंडीशंस में, आपके फील्डरों को फील्ड करना उन कंडीशंस में। कभी कभी आपको हवा में जब बॉल जाता है, बॉल हिल जाता है, नहीं हिल जाता है, जब तेज ब्रीज होती है आपको बॉल के नीचे आते एंड वक्त पे लगता है कि बॉल हिल गया। कभी कभी, अभी तो चलो गर्मी इतनी नहीं हुई है, कभी सन बड़ा हार्श होता है, तो आपको तो हर चीज के लिए अपने आप को यूज टू करना था। तो मैं इसीलिए हैरान हूं कि विराट जैसे पहला मैच नहीं खेले, रोहित उसमें आउट हो गए, ऋषभ पंत दोनों मैचों में ओपन कर रहे हैं, उसमें केएल राहुल नहीं खेले। आज केएल राहुल ने 70-75 रन भी बनाए, बट विराट ने तो आज भी नहीं खेला, रोहित ने आज भी नहीं खेला। तो ये आप उनको खिला रहे हो मैच जिन्होंने 11 में नहीं खेलना है। जो 11 वाले हैं वो इस मैच में दिखे नहीं। मे भी ये तो नहीं कि ये तो इन्होंने तो खेलना ही है, जो हमारा बैकअप है हम उनको देखें। नहीं, बट रोहित पहला मैच खेले थे, दूसरा नहीं खेले। नहीं तो विराट ने दोनों मिस किए। आज उन्होंने जो देखा, आज बाय द वे जो आप कह रहे थे नेट्स के अलावा उन्होंने मैंने कुछ तस्वीरें देखी, मेन एरिया में थ्रो डाउन से अभ्यास किया और कुछ ऐसी चीजें अभ्यास की जा रही थी। मैं जो तस्वीरें थोड़ी देखी, वो शॉर्ट पिच थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट डाल रहे थे। विराट और रोहित दोनों बैटिंग कर रहे थे और वो मारने की कोशिश कर रहे थे विद अ प्रॉपर फील्ड कि भाई अगर ऐसे छोटी आएगी, वाइड आएगी तो आप क्या करोगे। मैच सिमुलेशन आज कर रहे थे बोथ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। तो मे बी ये मतलब वो कोशिश करने की कर रहे थे कि भाई ये चीजें करें। नेट है ना, एक तरह से नेट ही है, बट नेट में फियर ऑफ फेलियर नहीं होता। आप जब नेट में प्रैक्टिस करते हैं फियर ऑफ फेलियर नहीं होता कि अगर मैं इस बॉल पे आउट हो गया तो मैं आउट हो गया।
नेट है ना वो, आपने भले फील्ड खोल के आप सिमुलेशन कर रहे हैं, थ्रो डाउन है, बॉलर भी नहीं है, बॉलर के हाथ से भी नहीं बॉल जा रहा, थ्रो डाउन मशीन से चल रहा है, उससे उस थ्रो से आ रहा है, ठीक है फील्ड लगाई है आपने। बट मेरा पॉइंट ये है कि आप जाहिर तौर पर मैच में अपने आप को टेस्ट करेंगे, 170 चेज कर रहे हैं जी, फलाना बॉल कर रहा है जी, यार मैंने 3 बॉल डॉट खेल दी, यार अब मुझे सिंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। और जब आप नेट्स पे बैटिंग कर रहे होते तो आपको पता होता है, आप बल्कि गेंदबाज को बोलते हैं कि भाई मुझे ये गेंद खेलनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप पहले मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि छोटी गेंद आने वाली है। अब बॉलर क्या सोच रहा है आपके दिमाग में किस तरह से, जब आप प्रैक्टिस मैच खेलते हैं तब आपको पता चलता है कि भाई जेसन बेरेंडॉर्फ हैं, अगली गेंद फुल टॉस डालेंगे, ऊपर डालेंगे, छोटी डालेंगे, ये एटलीस्ट आप बॉलर के माइंड को भी रीड करने की कोशिश करते हो, वो चीज नेट्स में आप नहीं कर सकते। नहीं, एक चीज और थी, आज जब मैच हुआ तो पहले आप देखो रोहित शर्मा पिछले मैच में खेले थे, परफॉर्म नहीं कर पाए थे, आज टीम शीट में उनका नाम था, कप्तान भले ही केएल राहुल थे, और एक वक्त पे लगा कि मे बी जो रोहित शर्मा है नीचे बैटिंग करने आ जाए, कभी तो आएंगे, 60 रन पे 3 विकेट गिर गए थे और सिचुएशन ऐसी थी कि इंडिया हार सकता है, पर तब भी नहीं आए। एक तो रोहित विराट का हो गया कि यार ये दोनों खेलने क्यों नहीं आए, बाकी साथ ही जो दूसरे बल्लेबाज है, इवन मैं फॉर दैट मैटर डीके का भी नाम लूँ, डीके भी 2 मैच में उनका स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 90-95 के आसपास ही रहा, दोनों मैच में उस तरीके से वो फिनिश नहीं कर पाए। पहले दिन कंडीशन थोड़ी हार्श थी उस दिन। साथ ही मैं केएल राहुल ने भले ही आज 74-75 रन किए हूँ, आप कहेंगे कि रन करते हैं, पर ना वो देख के मुझे आईपीएल जैसा लगा कि मैं आज कप्तान हूँ तो मैं अपने ऊपर प्रेशर ले लेता हूँ। नहीं, वो विकेट भी कर रहे हैं। आज आपको ये देखे ना, आज आपको स्ट्राइक रेट, उनका स्ट्राइक रेट 135 का है, आप 200 थोड़ी चेस कर रहे हो। नहीं, उनका स्ट्राइक रेट मैं 43 बॉल में उन्होंने 50 किया। हाँ। चलिए आप वक्त लेते हैं तो उसके समझ में आता है, स्टार्टिंग में विकेट गिर रहे थे, पर अगर आप टीम को मैच जिता के जाते हैं तो फिर उस 75 के मायने होते हैं। लेकिन आप फिर एंड टाइम पे तकरीबन 10 बॉल में 41 रन चाहिए थे, तब जाकर उन्होंने लास्ट में 2-3 छक्के लगाए हैं। पर आज आप केएल राहुल को कैसे ब्लेम करोगे? 75 रन 135 के स्ट्राइक रेट में अगर आप एक मतलब लो टाइप टोटल चेस कर, स्टार्टिंग में वो ठीक है रन उन्होंने बनाए आज, पर आप देखें तो उनकी 43 बॉल में 50 जो आए हैं, उस वक्त पर मैच हाथ से बहुत पीछे जा चुका था, आप अपने ऊपर बहुत प्रेशर बना चुके थे। बाद में उन्होंने भले ही 2-3 शॉट बड़े लगाए, पर मैच फिनिश किए बिना चले गए, बाकी ने रन नहीं किए। चलो मैं केएल राहुल का, आप ये कह दो चलो एक डिसेंट आउटिंग हो गई, ही फिनिश्ड वेल, फिर बात वही आ जाती है, ही फिनिश्ड वेल ऑन द बोर्ड। खैर मेरा तो डिबेट डिफरेंट है, मेरा डिबेट ये नहीं है कि वो आउट क्यों हो गया, वो आउट क्यों नहीं हुआ, वो स्लो खेला, मैं तो दूसरी चीज कह रहा हूं कि मतलब अगर आपने राहुल द्रविड़ की सोच है, बीसीसीआई की सोच है कि 6 तारीख को 5 तारीख को ये उड़ गए, पर्थ में जाना था, यूज्ड टू होना था, आज क्या डेट है? 13 अक्टूबर, तो वहां पर पहुंचे भी 1 हफ्ता हो गया और हफ्ता आपको एक्स्ट्रा मिला है बाकी टीमों के कंपैरिजन में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और आप पर्थ गए हो, उसके बाद आप ब्रिस्बेन जाओगे जहां पे आपको 2 आईसीसी वार्म अप गेम्स खेलनी है, एंड देन द वर्ल्ड कप। सिर्फ एक पॉइंट है, मैं गलत भी हो सकता हूं, अक्सर गलत होता हूं, पर आप मुझे बता दीजिए कि इसमें गलत क्या है कि अगर आप वहां पे मैच खेलने के लिए गए हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए गए हैं, हमेशा एक मैच सिचुएशन में अपने आप को टेस्ट करना बेहतर होता है जिसमें फियर ऑफ फेलियर हो। यार अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा, तो अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा, 23 तारीख को आपको होगा, तो वो आप 13 अक्टूबर को भी फील कीजिए, 10 अक्टूबर को भी फील कीजिए, व्हाई नॉट? नहीं, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भाई आप मैच सिमुलेशन या नेट से बेहतर होता अगर आप मैच खेलते। शायद अगर एक कारण ये भी हो सकता है कि उनको लगता है भाई ये खिलाड़ी जो है ये तो लय में है, जैसे कि विराट कोहली है, इन फॉर्म बैट्समैन है ना, रन बनाते आए हैं। प्रॉब्लम ये है कि भाई जिस दिन आपका कोई भाई इंजरी हुआ है, किसी को आना पड़ गया, फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत को कभी टीम में आना पड़े, दीपक हुडा को आना पड़े, अक्षर पटेल को, और ये भी हो रहा था ना इनको बैटिंग भी इतने चांस नहीं मिल रहे थे क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर। शायद ये हो कि यार ये जो खिलाड़ी है इनको तो पता है मैच सिचुएशन क्या है, अभी खेलते भी आ रहे हैं, इन वाले खिलाड़ियों को तो मौका ही नहीं मिला है, तो इनको कैसे करें? जिन्होंने खेलना है रादर देन आप उसकी तैयारी करेंगे। जितनी चोटें चल रही हमें नहीं पता किसने खेलना है, जैसे कि क्या पता उस दिन कौन और निखिल इस बात को तो आई थिंक बहुत अरसे से क्रिकेट देख के ये तो तजुर्बा हो गया है कि अच्छे दिन और बुरे दिन बता के नहीं आते कि मैं रन बना रहा हूं, वक्त नहीं आपको ऐसा मिलेगा कि कब आपके रन कम हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि बल्कि जब आप रन बना रहे हो तो आपको और खेलना चाहिए। दुनिया डरे आपसे यार, दुनिया का खौफ होना चाहिए। हालांकि ठीक है रिजल्ट मैटर करता है, नहीं मैटर करता मुझे नहीं पता, बट 2 मैचों में इंडिया ने बैटिंग नहीं की है भाई। आप आज का ही चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्कोर का नहीं पता होगा। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 ने बनाया जी 168 फॉर 8,
ठीक है, उसमें डार्सी शॉर्ट ने बनाए 52, निक हॉब्सन ने बनाए हैं 64 और भुवनेश्वर के 2 ओवर में 15 रन है, कोई विकेट नहीं है। अर्श ने 3 में 25 दिए, 1 विकेट है। हार्दिक पांड्या 2-17, कोई विकेट नहीं। दीपक हुड्डा से फिर बॉल कराया गया जो निकल 2-22, कोई विकेट नहीं। अश्विन ने अच्छा बॉल डाला, विकेट लिए उन्होंने 3, 4-32, 3 विकेटें। हर्षल पटेल 4-27, 2 गुड। और दूसरी बात यह है कि अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 22 रन दिए, कोई विकेट नहीं। अब भारत की बैटिंग। इसमें सर एक वक्त पे जब मैच का हालात ये था कि पिटाई बहुत हो रही थी, ऑप्शन और जो शॉट, वो तो अश्विन आए 1 ओवर में 3 विकेट ले गए। तो सिचुएशन आज हमें 168 दिख रही है, नहीं तो ये 190 था, 190 200 था। चलिए, यही अच्छी बात मैं कहूंगा कि इसकी है। अब भारत ने चेस करना है 169 और विराट तो नहीं थे टीम में, हालांकि वो फील्डिंग कर रहे थे। तो अचानक से अगेन वही हुआ कि ऋषभ पंत और केएल राहुल ओपन करने आए। ऋषभ पंत का एक और फेलियर, 9 रन है, 11 बॉलों में 1 छक्का, एक और फेलियर। दीपक हुड्डा एक और फेलियर, नंबर 3, उनको 2 मैचों में बैटिंग कराई गई है, 6 रन। हार्दिक पांड्या 17 रन 9 गेंदों में, स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और उसके बाद अक्षर पटेल आए 5 नंबर पे, तो 2 रन है अक्षर पटेल के। दिनेश कार्तिक के 10 रन है 14 बॉलों में। हर्षल पटेल 2 रन, रविचंद्रन अश्विन नॉट आउट 2, भुवनेश्वर कुमार 0 और केएल राहुल की जो अभी बात कर रहे थे 43 में उनके 50 हुए और केएल राहुल आउट हुए हैं 18.19 ओवर में आउट हुए लास्ट में जाके। हाँ, तो 19 मतलब ओवर वो खेल गए थे। उन्होंने 55 गेंदें खेल के बनाए हैं 74 रन। एंड में 134 का स्ट्राइक रेट है, बट जो आपने बात की 43 में 50 थी। सर जब वो आउट हुए तो 10 बॉल में इनको शायद 40-41 चाहिए थे और हर्षल पटेल थे, बाद में अश्विन आए। तो उस वक्त पर केएल राहुल होते भी तो मैच जीतने से तो रहे, 10 में 41 तो 10 चौके तो आएंगे नहीं या 7 छक्के। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल के होते हुए भी मैच फिनिश हो चुका था, टीम इंडिया हार चुकी थी। ये चीज मैं कह रहा हूँ कोई और तो था ही नहीं, क्या अकेले वो क्या आप एक्चुअली में मैच जीतने के लिए गए थे? नहीं, मैं यही जो बैटिंग ऑर्डर था या फिर जो खिलाड़ी खेले हैं, क्या आप मैच जीतने के लिए गए थे या आपके खिलाड़ियों को अभ्यास कराना था? सिर्फ अभ्यास कि भाई आओ और खेल लो। अभ्यास तो हुआ। हाँ, वो तो आउट होते गए ना। हार्दिक तो मौके लगाए जाते हैं। रोहित और विराट ने जब बैटिंग ही नहीं की है तो अभ्यास किसको करा रहे हो? मैं कह रहा हूं सूर्य कुमार यादव भी नहीं खेले, सूर्या को भी बिठा दिया सर। तो जो बैटिंग ऑर्डर में अगर अक्षर पटेल 5 पे कर रहे हैं और हर्षल पटेल 7 पे कर रहे हैं, उससे तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि टारगेट चेस करेंगे। दूसरी बात, मैंने कहा अच्छे उनके गेंदबाज भी हैं, मैं जो एक और उनके गेंदबाज 2 विकेटें ले गए। मॉरिस ने बड़ी अच्छी मिडिल ओवर्स में बॉलिंग की है। मैं उनके बारे में पढ़ रहा हूं, तेज है, 150 तेज, और डोमेस्टिक सर्किट में उनका बिग बैश में भी बड़ा टाइप के बॉलर है। तो ऐसा नहीं कि गेंदबाजी क्योंकि स्टेट टीम थी हम कहें कि वो स्टेट टीम है, वैसा नहीं था। अगर आप टफ बॉलिंग थी। मैं आपसे हाइपोथेटिकल सवाल है सबसे, लास्ट ईयर इंडिया पहला मैच किससे हारा वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान से। दूसरा मैच किससे हारा? न्यूजीलैंड से। तीसरा मैच किसके साथ था? चौथा मैच और 5वां मैच एक अफगानिस्तान के साथ था, एक स्कॉटलैंड था, एक नमीबिया था। तो आपकी टीम में से किस बैट्समैन ने कहा कि स्कॉटलैंड और नमीबिया के अगेंस्ट में बैटिंग नहीं करूंगा? कहा किसी ने? नहीं, किसी ने तो नहीं कहा कि यार स्कॉटलैंड नमीबिया हल्का अटैक है, मैंने नहीं करनी बैटिंग यार। नहीं, वो इसलिए भी था क्योंकि आप होप कर रहे थे नमीबिया से बड़े रन रेट से जीतोगे, फिर अफगानिस्तान कुछ कर देगा अपसेट तो हमारा चांस बन जाएगा। लेकिन सर ये भी था, मैच तो इंपॉर्टेंट था ना। क्रिकेट में हल्का थोड़ी कोई हो सकता। नहीं, बात आपकी सही है। मैं भी चाहता कि मैच सिमुलेशन होती और खेलते। एक चीज अगेन आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर रीजंस कि क्यों हो सकता है। एक ऐसा तो नहीं हम ये देख रहे हैं कि ये आप खेल रहे हैं पर्थ पे और वाका पे जो एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा है, ऐसी आपको कोई भी कंडीशन नहीं मिलने वाली वर्ल्ड कप में, कहीं नहीं मिलेगी। नहीं, ब्रिस्बेन में हमें मैच खेलना है? नहीं खेलना है आपको, तो कहीं नहीं मिलेगी जैसी कंडीशन में। इवन पर्थ में आप ऑप्टस स्टेडियम में खेलोगे जहां जो दूसरा, ये जो पर्थ की विकेट है ये वो विकेट नहीं है जो किसी जमाने में थी। नहीं, बट फिर भी है। ब्रिस्बेन, फिर आप ब्रिस्बेन में मत खेलिए प्रैक्टिस मैचेस भी। ब्रिस्बेन उनकी सबसे खूंखार विकेट है जिसमें बाउंस है, बॉल तेज है, स्टीप बाउंस है, बॉल हिलता रहता है। फिर वहां पे भी मत खेलिए प्रैक्टिस मैचेस। आप कह दीजिए हमने ब्रिस्बेन में भी नहीं खेलने, हमें वैसी कंडीशंस नहीं मिलेगी। वो तो आईसीसी ने डिसाइड किया। बट निखिल, मैं अगेन मैं थोड़ा हैरान हूं क्योंकि आइडियली आप प्रिपरेशन ऐसे ही करते हैं अपने आप को, बल्कि और मुश्किल परिस्थितियों में लेके जाते हैं।
भाई वो कहानियां सुनते हैं ना, आप तस्वीरें भी देखते हैं, बरसातों में जी वो बॉल गिल्ली करके बैटिंग की प्रैक्टिस की है, वो जी प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस हो रही है, वो जी 18 कदम से प्रैक्टिस हो रही, क्यों हो रही है? क्योंकि आप टफ कंडीशंस में अपने आप को ढालते हैं। सो आई थिंक देयर इज ऑल द मोर रीजन। आई डोंट नो, मैं कहता हूं अगर ये मैनेजमेंट, बट अगर ये दोनों विकेट भूल जाएंगे, अगर ये दोनों विकेट देखे जाएं तो ये दोनों मतलब ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज विकेटों में गिने जाते हैं। तो इंडिया ने अपने आप को उस सिचुएशन में तो डाला है कि टफ कंडीशंस में खेलना है हमको, बट अभ्यास भी हो रहा है। और कोई कह रहा है कि हल्की टीम है, कर रहे थे उसी निखिल सर, कोई कह रहा है कि हल्की टीम है। एंड्रू टाई जो बॉलर है वो करंट सिचुएशन में आपके वर्ल्ड में बेस्ट बैट्समैन में नाम आता है। लखनऊ के लिए वो थे इस साल, राहुल को उन्होंने खूब बॉलिंग की होगी नेट्स में, और आज उन्होंने करा ना। नहीं है टीम भाई, इंडियन टीम ने डिसाइड किया इनके साथ खेलने के लिए, इसीलिए क्योंकि टीम हल्की नहीं है। उनके जो गेंदबाज है, जैसे आपने बताया, मॉरिस जो है, उनकी बड़ी मैंने बात सुनी है, बेरेंडॉफ है, एक्सपीरियंस है, टाई तो हल्की नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि रिजल्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्या हमें अभ्यास मैच के रिजल्ट को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए? शायद नहीं। मैं नहीं लूं। आप ले रहे हो कि ये जो आपके जो फर्स्ट 11 के जो खिलाड़ी हैं वो क्यों नहीं अभ्यास मैच के रिजल्ट को नहीं लेगा, बट मैं अभ्यास मैच को सीरियसली ले रहा हूं। अभ्यास मैच में हमें नतीजा नहीं देखना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि अभ्यास मैच में राहुल द्रविड़ आगे बैटिंग कर लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर पारस मामरे से बॉल करवाते हैं। हाँ जी, आपको मैच तो खेल रही है ना। अनुज आप बोले, सवाल होंगे कुछ तो बता दीजिए। मैं भी कुछ ले लेता हूँ सवाल। सर एक चीज ये है कि हो सकता है मैनेजमेंट ये सोच रही हो कि भाई ये 2 मुकाबले हैं, 2 प्रैक्टिस मैच आपको और खेलने हैं, तो उसमें हो सकता है वो फुल स्ट्रेंथ टीम को उतारें जो आपकी 11 पाकिस्तान के खिलाफ। मुझे चारों मैचों में बैटिंग करनी है। क्यों आप मुझे रोकना चाहते हो? मैं चारों मैचों में बैटिंग करूंगा, क्यों ना करूं? The more I play, the more I practice, the better I become. मतलब 1-2 प्लेयर अगर चेंज करते हुए आप अपना जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको भी ट्राई करते, तो भी आप चारों मैचों में सारे खिलाड़ियों को 30 प्लेयरों को खिलाया आपने, 30 प्लेयरों को अगर आपने खिलाया तो वो आपका पर्पस रिजॉल्व हुआ नहीं। इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूं, ये भी बात सही है कि सेकंड लाइन नहीं, मतलब चलो जो एज ऑफ नाउ 12, 13, 14 आपके पास डिबेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप दीपक हुड्डा को देख रहे हो कि यार दीपक हुड्डा को खिलाएं या सूर्य को खिलाएं। ऐसा नहीं कि आप ऋषभ पंत को आज देख रहे हो और सोच रहे हो कि ऋषभ पंत को खिलाएं या दिनेश कार्तिक। आपको मालूम है आपके 6 बैट्समैन कौन है और किस ऑर्डर में है, वो भी आपको मालूम है। सो मेरा सिर्फ ये है कि जो आप राहुल द्रविड़ की बात कर रहे थे कि या तो आपके दोस्त हैं जो पैडी अपटन साहब, मेंटल कंडीशनिंग कोच, उन्होंने कुछ बोला हो कि भाई, वही मैंने आपसे कहा कि इनको मत खिलाओ इन पिच पे, हाँ, कि इनको इनका लय आप मत बिगाड़ो। हाँ, यही हो सकता है जी, और तो फिर मुझे कोई आपको फायदा के नहीं मिलेगा, आपको नुकसान होगा। हाँ, दीपक हुड्डा का नुकसान करा देते हैं। नहीं, वो दीपक हुड्डा को मैच ही नहीं मिल रहे थे, उन्होंने कहा चलो देखिए, पिछले मैच में उन्होंने तेज बैटिंग करी, इस बार नहीं बने उनसे। वो मौका, जिस तरह से बैक का इशू हो रहा है, किसी को भी मौका मिल सकता है, दीपक हुड्डा भी हो सकता है। सौरभ वर्मा जी क्या कह रहे हैं? सवाल है, क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि T20 में पावर प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ऋषभ पंत दोनों ही मैच में 9 रन बनाकर आउट हुए और बॉल भी ज्यादा खेलते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऋषभ पंत अगर इन प्रैक्टिस मैचों के जरिए अपना क्लेम लेकर आ रहे थे, वो तो रह गया, और अब हो सकता है वार्म अप गेम उनको मिले भी ना। उसमें तो खेलेंगे, सबके नहीं खेलेंगे, जो वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वार्म अप गेम है। भाई ये जो आइडियल 11 है जिसके हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई यही 11 खेलेगी, वो 11 अभी तक एक भी मैच साथ में नहीं खेली है। खेलेंगे नहीं, क्या पता ना खेले, मैं बताता हूँ क्यों, इसके पीछे रीजन हो सकता है। नहीं, आप देखते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं? जो करंट हर स्पोर्ट में जो वर्ल्ड चैंपियन होता है उसको फॉलो करते हैं। वर्ल्ड चैंपियन T20 में कौन है? ऑस्ट्रेलिया ने अपने दोनों वार्म अप मैचेस हार के थे पिछले, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप से पहले। तो हो सकता है बोले कि ना खिलाएं अपनी मेन टीम को, और हो सकता है 1 2 मैचेस हारे, एक जीते और एक हारे है ना। ये प्रैक्टिस, ये नहीं वार्म अप। नहीं, अच्छी बात है, अलग चीज, अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि 1983 में भी इंडिया जो आपके वर्ल्ड कप से पहले के मैच थे, एज एक्सपेक्टेड वो हार ही गए थे। 1 जीते थे, 4 खेले थे, 1 जीते थे शायद श्रीलंका से मेरे ख्याल। पिछले साल हम दोनों जीते थे, पिछले साल हम दोनों जीते थे प्रैक्टिस मैच जो हुए थे। हाँ, और फिर मतलब दूसरी टीमों की 2007 वर्ल्ड कप भी आपको याद है, वेस्ट इंडीज में हम गए थे दोनों, वहां पे भी इंडिया दोनों मैचेस जीत गया था ट्रिलॉनी में, और लग रहा था बेस्ट टीम, ये वो फेवरेट। लास्ट ईयर भी तो जीते थे ना T20 वर्ल्ड कप में, हमने आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को हराया था और इंग्लैंड को मेरे ख्याल से ना। यार ये निकली है पते की बात,
कि इसलिए इंडिया इन मैचों को सीरियसली नहीं ले रहा। नहीं, ये प्रैक्टिस है, वार्म अप की बात हो रही है, वो आईसीसी के ऑफिशियल हो, ये प्रैक्टिस है। अभ्यास मैच हारो और वर्ल्ड कप ये तो आपने खुद डिसाइड किया ना ये खेलने। तो वार्म अप में मौसम वार्म रहेगा या वहाँ ठंड रहेगी सर? क्योंकि नहीं, अभी इसमें तो वहाँ ठंड गर्मी थी, शुरू हो रही है, इसमें हल्की ठंड थी। माई 11 सर्कल पे आज मेरे से गलती हो गई। मैंने जब टीम बना दी तो मैंने सारे डाल दिए एज्यूम करके, और मैंने उसके बाद अपडेट ही नहीं चेक किया। नहीं तो आपने यही तो सबसे बड़ी रोहित गलती शर्मा मेरे वाइस कैप्टन थे, उन्होंने बैटिंग ही नहीं की, मैं माई 11 सर्कल पे हार गया। आपने सबसे बड़ी गलती यही कर दी। माई 11 सर्कल आपको मौका देता है कि अगर इस तरह की गलती हो जाए, आपको सब्स्टिट्यूट प्लेयर नहीं किया ना, 4 चुनने होते हैं। अगर वो नहीं भी खेले आपको टीम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने नहीं किया ना। नया रूल आपने बताया क्यों नहीं मुझे? नहीं, नया रूल नहीं है सर, ये बहुत पुराना रूल है। पहले भी नहीं बताया मुझे। आप दरअसल आप चेंज कर देते हैं ना, टीमों को बदल देते हैं, लेकिन आज बदल नहीं पाए। राजेश जी पूछ रहे हैं कि मेरी महिंद्रा थार जो है गई। अच्छा, एक दिन मैं देख रहा था, मैंने सोचा था इस कमेंट को एड्रेस करूंगा। एक किसी ने कमेंट किया था कि यार ये मर्सिडीज, थार और इनकी खुद की दुकान सुपर चैट से चलती है और ये बोलते हैं कि हम मर्सिडीज देंगे, थार देंगे, तो उनको बताना चाहते हैं कि ये हम नहीं दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हम गरीब लोग नहीं दे रहे हैं, ये हमारे रिच स्पॉन्सर यानी माई 11 सर्कल तो कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें मिले। हमें मिल नहीं सकती वो टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिल सकती भाई। आपको सिर्फ वही मिल सकते हैं 700, 900, 1200। ठीक है, फिर तो मैं सही करता हूँ। हाँ। अपने कॉन्टेस्ट खेलो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसकी वजह से तो जीडीपी बिगड़ गया सुन के बातें। विमेन्स टीम आज रिकॉर्ड 7th एशिया कप फाइनल में पहुंच गई है। मतलब वो और पाकिस्तान श्रीलंका एक रन से हार गए यार। क्या मैच हुआ आपको पता है? ऑफिस में उस वक्त कितना पूछो, जैसे इतना इंटरेस्ट था, टीवी के सामने सब थे और दोनों तरफ से इंटरेस्टिंग ये था कि पाकिस्तान अगर जीत जाता तो एक और इंडिया पाकिस्तान फाइनल होता। जीता मैच पाकिस्तान, जीता मैच हार गया। हिसाब किताब बराबर करने का मौका होता है इंडिया के पास, लेकिन और दोनों टीम ठीक है, गलतियां एक रन लास्ट बॉल, लास्ट थ्रो भी तो थी। वो बेचारी विकेट कीपर जब भागी है थ्रो तो जैसे तैसे पहुंची, और उसने कहा मैं अब किसी तरह से पहुंच जाऊं, क्योंकि उससे एक बॉल पहले उसने सिंपल मिस किया ना, मिस किया, वो रन आउट था। हाँ, एकदम पास से मिस हो गया। इस बार उसने थ्रो करना ही नहीं है, एमएस धोनी स्टाइल में सीधा विकेट ही उखाड़ देनी है। और बड़ा मैच। राजेश जी का सवाल था, वो कह रहे थे कि अश्विन को जैसे आज आपने खिलाया, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, यूजी ने भी अच्छी बॉलिंग की है, तो आप प्लेइंग 11 में इन दोनों को कैसे यूज करेंगे आने वाले टाइम में? दोनों तो कैसे आएंगे आपके? मेरे ख्याल से अच्छे प्लेयर तो खेलेंगे, बैटिंग करते हैं। और यूजी चहल और यूजी चहल, बट कहीं कहीं आपको अश्विन जो लेफ्ट हैंडर्स वर्धमान जी पूछ रहे हैं क्योंकि इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड आल्सो। मैं उनकी कुछ तस्वीरें भी देख रहा हूं, मतलब अश्विन के ना वो दिख जाता है कभी कभी बॉडी लैंग्वेज से, ही इज इन द राइट स्पेस, होता है ना राइट फ्रेम ऑफ माइंड। आई थिंक अगेन तजुर्बा आपको बता देता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी, मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा, कब खेलूंगा। बट बस वही बात आ जाती है कि एक तो हम इंतजार कर रहे हैं, अब शायद कल आपको 15वां नाम भी पता चल जाए कि वो शमी है या सिराज है। कल और कब आखिरी डेट ही है कल। तो आपको स्पोर्ट्स तक पर, हाँ, बट 15 वहां का डेडलाइन है ना, यहाँ 14। कोशिश करेंगे कि जल्दी बताने की। आप उसके लिए बस सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी, प्लस दोस्तों स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। नए सिरे से नई फ्लेवर में कलेवर में आया स्पोर्ट्स तक ऐप, और मजे की बात क्या है कि कई मैचों की वीडियो हाइलाइट्स होती हैं, कबड्डी की जो लीग चल रही है प्रो कबड्डी, वो आपको वहां पर मिलता है, लाइव स्कोर्स मिलती हैं, और इतनी क्रिकेट हो रही है, आपको फोन पे जो स्पोर्ट्स तक ऐप है वो सब कुछ बताता है। फटाफट से 2 सवाल और ले लेते हैं। पाकिस्तान का मैच देखा है आपने आज? बांग्लादेश पाकिस्तान, वंस अगेन द ओपनर्स बाबर आजम। अच्छा, वो तो रिजवान ना, एक बात बताऊं, मरवा गए थे पाकिस्तान को एक स्टेज पे। नहीं बट यार मैन ऑफ द मैच वही थे शायद, फंस गया था। पर बाबर ने अटैकिंग बैटिंग की, नवाज ना आए होते तो पाकिस्तान मैच हार गया था। नवाज के साथ भी अगर बांग्लादेश ने वो स्कूल बॉय फील्डिंग और कैचिंग ना की होती तो भी बांग्लादेश जीत सकता था। लेकिन ये बात रीइंफोर्स होती है कि पाकिस्तान के पास ऐसी बैटिंग है, स्पेशली द 2 ओपनर्स। 170 175 उनके रडार में रहेगा चेज करना। इनको दिक्कत आ सकती है जब 190 200 रन हो, क्योंकि फिर रिजवान को और बाबर को उस रेट पे खेलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा।
और रिस्क लेने में अगर कोई आउट होता है, आज भी देखिए उन्होंने क्या किया, नवाज ने बचाया मिडिल ऑर्डर, हैदर ने आते दूसरी बॉल डंडे में खाली, या शादाब बचाते हैं या नवाज बचाते हैं मिडिल ऑर्डर में आके, आपके मिडिल ऑर्डर से नहीं रन बनाए। शादाब, वही कह रहा हूँ, दो आपके जो स्पिनर हैं वही आके रन बना रहे हैं ना, शादाब बनाते हैं या नवाज को कहते थे कि रविंद्र जडेजा, वो तो हूबहू वैसे ही हो रहे हैं, क्यों वो बॉलिंग में रन पिट रहे हैं उनके, वो मोर ऑफ अ बैट्समैन बन गए हैं। बिल्कुल इंडिया को जो मैच हराया था वहां बैटिंग कप में नवाज ने हराया था, बिल्कुल। अब जो मर्जी रन किसके थे, जो इन्होंने नॉक खेली थी, ही केम अनएक्सपेक्टेड एंड था छोटा बॉल इधर उधर मारना शुरू किया, तारे दिखने शुरू हुए, आपका मैच खत्म हो गया। सो खैर जो भी है, टीम्स जो है फाइन ट्यून कर रही हैं, इंडिया भी शायद जैसे निखिल कह रहे हैं फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, ये प्रैक्टिस मैचेस तो नहीं खेले कई बड़े बड़े आपके प्लेयर्स, उसके पीछे क्या वजह है, लेकिन अब वक्त बड़ी तेजी से आगे आगे जाता जा रहा है और आज के लिए हम इजाजत ले लेते हैं। करवा चौथ है आज, तो सबने अपने अपने घर जाना है जल्दी से, हैं, और आप लोग भी इस चैट के बाद जाइए, देखिए चांद निकला कि नहीं निकला। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।